और तो विक्रास तुम्हारा स्वागत है। पहले तो सुबह की नहीं, शाम की चर्चा में, मतलब रात की चर्चा में। हालांकि अभी किचन टॉक स्टार्ट नहीं हुई, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और क्योंकि हमने कैमरा हाथ में लिया है, तो मतलब तुम्हें कुछ हम दिखाना चाह रहे हैं, जो हमने फिजिकली एक नया सेटअप ऐड किया है अपने डंजन घर, या फिर मान के चलो हमारे इस जर्नी में, जो कि हमें काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है हमारी इस प्रेप में, या जो भी तुम कंसिडर करो। तो शुरू कहाँ से करते हैं? शुरू होगा इस मिरर से, जो तुम्हें पता है कि हमारे पास है मिरर, जिसमें हम पोजिंग करते हैं, यहाँ खड़े होते हैं और वहाँ पोज करते हैं। बट इस चीज़ की एक कमी ये होती है कि इसमें तुम फ्रंट पोजेज अपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे कर सकते हो, बट अगेन जो शोज जीते जाते हैं वो जीते जाते हैं बैक से। अब अपने बैक को तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो? जब तुम उसको देख सकते हो। अब कैसे देखोगे? तो कई जरिए होते हैं, जैसे कैमरा रखना आगे पीछे दोनों तरफ, तो वो एक अच्छा तरीका है और काफ़ी लंबे समय तक हमने उसको यूज़ भी किया है। बट अगेन क्योंकि छोटी स्क्रीन होती है और एक्चुअल में तुम डिटेलिंग नहीं देख पाते अपनी मसल्स की, तो इसलिए वो तरीका इतना ज़्यादा हमें अच्छा नहीं लगता। मतलब वो है इनिशियल स्टेजेस में, बट अब थोड़ा सा अपग्रेड किया है। क्या कहते हैं, हमने सीन थोड़ा सा, एक तो फंबल हम मार रहे हैं क्योंकि हमारे अल्सर हो गया, ठीक है, तो समझ जाना। तो अभी हमने एक छोटा सा अपग्रेड किया है, वो है ये। तुम्हें सेटअप दिख रहा होगा, तो अगेन थोड़ा सा और तुम देखो वाइड में, ये देख रहे हो, ये है एक शीशा और ये है ब्लैक कपड़ा। और ये जो शीशा है, ये तुम शायद देख पाओ, ये एक एंगल पे है, ठीक है। तो ये एंगल पे है। अभी हमें इसको अच्छे से अटैच करना है क्योंकि अभी जस्ट ये हम लेके आए हैं। तो सिनेरियो क्या रहता है, तुम्हें पूरा सेटअप दिखाते हैं क्या रहता है, तब तुम्हें देखने में मजा आएगा। तो हम ये पूरा कमरा बंद कर देते हैं और सिर्फ लाइट जलती है, ये रिंग लाइट जलती है, ताकि हम खुद को देख सकें। इसकी लाइट मोस्टली हम येलो रखते हैं क्योंकि जो स्टेज पे भी रहती है वो तुम्हारे येलो ही लाइट रहती है, वरना इसको हम वाइट भी कर सकते हैं, बट येलो हम थोड़ी सी प्रेफर करते हैं। फिर हम इस जगह खड़े होते हैं स्टैंड पे, यानी इस पोजीशन पे, या फिर आगे जाते हैं और वहां हम खुद को देख पाते हैं पीछे वाले मिरर में। एक सेकेंड, तो आई होप तुम देख पा रहे होगे। तो वो देखो, यहां से हम एग्जैक्ट अपना फीट कहाँ प्लेस कर रहे हैं, वहां से कौन सी हमारे ग्लूट्स, हमारे बैक, कौन सी मसल एक्टिव होगी, हम लिटरली रियल टाइम में और बड़ी स्क्रीन, रियलिस्टिक स्क्रीन कह सकते हो, उसमें देख पाते हैं। तो ये एक कह सकते हो तुम भ्राता अंकित की छोटी सी इन्वेस्टमेंट, या फिर, और देखा है इन्वेस्टमेंट तुम सोच नहीं सकते कितने में ये हुआ है। ये जो मिरर आया है, ये 1000 रुपये में बंदा लगा के गया है। और सही बताएं, 1000 रुपये महंगे हमने दिए हैं, हमने क्योंकि अर्जेंट में चाहिए था तो हमने इसलिए, वरना ये वाला बड़ा वाला जो मिरर है 6 फीट लंबा करीब और 1.5 फीट चौड़ा है, शायद 1.5 या 2 फीट चौड़ा, ये हमारे ख्याल से 2000 के आसपास आया था, लेकिन इसको 4 साल भी हो गए, तो अब शायद प्राइस थोड़ा सा महंगा ही होगा। और कपड़ा आया है 270 का, तो 270 और 1000 रुपये, तो 1300 रुपये में, मतलब मान के चलो 1300 के अंदर ही अंदर पूरा ये सेटअप रेडी हो चुका है और कोई तीसरी खर्चा नहीं है। इसको हमें थोड़ा सा परमानेंट बनाने के लिए एक दो चीज़ें लगानी पड़ेंगी, मतलब किस तरीके से हम कपड़े को ईजिली सेटअप करें ताकि वो दिक्कत ना करे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। बाकी अब इसकी लाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं और शुरू करते हैं हमारी कुंवारों की चर्चा, किचन टॉक्स। तो आई होप अब तुम्हें दिख रहा होगा। हाँ, तो भाई तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, तुमने देखा होगा सेटअप, उम्मीद है तुम्हें देख के अच्छा लगा होगा। और लिटरली हम इसको जब से हमने लगाया, हम अपने पोजिंग में काफी ज्यादा प्रोग्रेस अभी से ही देख पा रहे हैं लिटरली। और जब हम थोड़े से श्रेडेड होंगे, तब हम और ज्यादा एक तरीके से अपनी जो मसल ज्यादा विजुअल दिखने लगेंगी या और ज्यादा विजिबल होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम और ज्यादा चेंजेस कर पाएंगे। तो ये एक रीजन था, हमें लगा कि शायद हमें, अगर कर ही रहे हैं यार, इतना फालतू का खर्चा हम लोग कर देते हैं, हम नहीं करते हैं लेकिन फालतू का खर्चा सही बताएं तो, लेकिन इतना तो खुद पे करना बनता है जो एक तरीके से हमारा काम ही है, तो अगेन उस पर हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। तो हमें ये दिमाग में था, हम कई महीनों से ये बिल्ड करना चाह रहे थे,
बट हम थोड़ा सा रुके हुए थे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे करेंगे। और लिटरली एक दिन हमने ठान लिया कि नहीं, सीज़न लंबा होने वाला है कंपटीशन का, तो तुम्हें शुरू से ही लेके चलना पड़ेगा। तो ये सीन था, और संडे को ही ये लगा था जिस दिन कंपटीशन था हमारा। तो उस दिन हम इसमें एक दो पोस्ट सही करके गए थे और वहाँ पे वो यूज़ किया, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई थी। तो अगेन बस भाई यही मेन चीज़ शेयर करनी थी, और तो हमारे पास कुछ नहीं है। आज एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट हमने तुम्हें दिखाई है, तो उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगा होगा देख के। और यही हम तुम्हें बताते भी हैं, रिसोर्सफुल होना एक अलग ही चीज़ होती है। तो 1500 रुपये के अंदर तुम कितना ज़्यादा एक तरीके से अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हो, वो तुमने देखा। तो यही चीज़ शेयर करनी थी। बाकी आज हमने ट्रेन किया है लेग्स, मज़ेदार वर्कआउट भाई, एकदम फाड़ वर्कआउट हो रहा है आजकल हमारे, जो हमें करने में मज़ा आ रहा है। तो वो तुम देखोगे, तो पहले देखोगे सुबह की क्लिप जिसमें थोड़े से एक्सेप्शनल वेट नंबर्स थे, अभी तक का लोवेस्ट, वो तुम देखोगे। फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, सबसे अच्छी चीज़ ये हुई थी आज का वेट जो कि था 81.10, और बहुत ही अच्छे श्रेडिंग स्टेज पे थे। और ईयरफोन हमारे लगे क्योंकि घर पे हमारी अभी जस्ट बात हुई थी, तो इससे भी थोड़ा सा यूज्ड हो जाना, क्योंकि ये चीज़ फ्रीक्वेंटली होने लगी है कि हम टलते टलते घर पे बात करते हैं। तो ये सीन भी है। बाकी अगेन आज लेग स्ट्रेंथ करना है, तो स्टेप बहुत ज़्यादा हिट नहीं करने, अभी सिर्फ 5000 के आसपास हुए हैं, और अब ऑलमोस्ट ये स्टेप्स का हिस्सा ख़त्म होने वाला है। तो वो चीज़ भी है। गोल आज भी वही 12 से 14 हज़ार ही है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये एक मेन चीज़ थी। बाकी वेट देख के काफ़ी ज़्यादा हम खुश हैं कि चलो भाई अच्छे नंबर्स के साथ नीचे जा रहा है। तो यही चीज़ रखते हैं। बाकी तुमसे भाई मिलते हैं नेक्स्ट डे में। ओके ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो नेक्स्ट डे में। आवाज़ आ रही होगी उम्मीद है, क्योंकि माइक थोड़ा सा हमें नीचे लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एक सेकंड भाई। हाँ, तो सीन है आज लेग्स फोकस है, मतलब कि क्वाड फोकस है बेसिकली। तो सबसे पहला जो मूवमेंट हम करते हैं वो अडक्टर है, मतलब तुम्हारा इनर थाई तुम जिसे कंसिडर कर सकते हो। जनरली इसी से वार्म अप भी करते हैं। आज प्रॉपर सेट लेते हैं। जो सेकंड लेग सेशन होता है उसमें सिर्फ वार्म अप के लिए करते हैं। फिर उसके बाद जो पहला मूवमेंट किया है वो लेग एक्सटेंशन है, और काफ़ी ज़्यादा स्लो एंड कंट्रोल अब कर रहे हैं, रेप्स को काफ़ी ज़्यादा क्लीन रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी स्ट्रेंथ के साथ। तो इसका जो आखिरी सेट था उसमें हमने ऑलमोस्ट फुल स्टैक किया था। हम एक प्लेट छोड़ देते हैं ताकि वो रेंज ऑफ मोशन जो है पूरा, जब नीचे लेकर आए तो हमें प्रॉपर पता हो कि ओके पूरा नीचे हम जा रहे हैं। तो उसके लिए एक प्लेट हम छोड़ देते हैं, और उसके बाद हमने उसमें 10 रेप्स लगाए थे। फिर हमने उसको हल्का सा ड्रॉप भी किया था, तो अगेन वो इन टोटल 20 रेप्स का था आखिरी सेट भी। बट काफ़ी क्लीन रेप्स रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगला मूवमेंट जो करना है वो है हमें स्मिथ मशीन स्क्वाट, सेम सेट, स्लो एंड कंट्रोल रेप्स रखने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज़ तुम देखोगे। हाँ, check.
ओके भाई, 2-3 चीजें हैं। एक तो साला हमारा प्रेप फेस अभी से आने लगा है, क्योंकि ये गड्ढे जो हैं एकदम अभी से भरने लगे, मतलब खाली होने लगे हैं। तो सीन ऐसा भी हमने स्मिथ मशीन स्क्वाट किया है, तो काफ़ी सही सेट था, मतलब कि 2 प्लेट तक हम इजीली अब जाने लगे। इवन निगेटिव डेप्थ में जब हमारी बेल्ट ने फकअप की थी चीज़ें कि बेल्ट थोड़ी सी ढीली थी, और उसके बाद जो हमने तीसरा मेन वर्किंग सेट किया था, उसको ड्रॉप बेस्ट सेट भी तुम कह ही सकते हो, तो उसमें जब हमने 3 प्लेटों के साथ किया है एक तरफ, तो उसमें पिछली बार हमने देखा था कि पिछली बार से क्या अलग या फिर क्या अच्छा था, वो ये था कि इस बार 4 रेप्स थे, पिछली बार 3 थे। इस बार थोड़े से कंट्रोल्ड रेप्स थे और थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा हमें दिखी और फील भी हो रही थी कि ओके हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो अगली बार का ये सीन हम प्लान कर रहे हैं एटलीस्ट कि इस बार जैसे हमने सीधे 20-20-20 का इंक्रीमेंट पकड़ा था, अगली बार 20-20 और फिर 10 का इंक्रीमेंट पकड़ेंगे, तो 50 से शायद हम ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा रेप कर पाएंगे। फिर वो एक तरीके से उसके नेक्स्ट टाइम पे और ज़्यादा प्रोग्रेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि 20 की डायरेक्ट जंप लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, और अगेन जहां हम 2 प्लेट काफ़ी ज़्यादा आसानी से उठा पाते हैं, वहीं 3 में वहीं फट के 4 हो जाती है, तो ये चीज़ भी है। तो लेकिन अगला मूवमेंट जो हमें करना है वो है हिप थ्रस्ट, तो वो तुम देखोगे। ओके भाई, तो काफ़ी बढ़िया सेट है ये हिप थ्रस्ट का। अगेन ये हमारा पीआर ही कहेंगे, क्योंकि इससे पहले हम कभी 60 एक तरफ गए नहीं हैं, तो आज 120 सिर्फ प्लेट से गए हैं। ये हमें जल्दी ही 200 हिट करना है, और हमारे ख्याल से ये मार्च अप्रैल आज भी हम अभी बढ़ा सकते हैं, और इवन हमारा मन कर रहा है, बट नहीं, अगर हमने यहाँ बढ़ा दिया फिर अगले एक्सरसाइज थोड़ी फकअप हो जाएगी, तो उसको हम नहीं करना चाह रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्शन तो काफ़ी अच्छे से हमने इसको ट्रेन किया, और स्ट्रेच पे भी अगला मूवमेंट जो करना है वो हमें क्या कहें, उसको बुल्गेरियन कहें कि नहीं, बुल्गेरियन तो नहीं कहें, क्योंकि बुल्गेरियन को पैर ऊपर रखना होता है। लंजेस कह सकते हो, स्टैंडिंग लंजेस, तो वो काफ़ी तक तुम्हारे ग्लूट्स को स्ट्रेच पोजीशन पे, प्लस तुम्हारे हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स को थोड़ा बहुत भी कहेंगे, क्योंकि वेट आगे की तरफ टिल्टेड रहते हैं, तो वो थोड़ा सा उस पर ट्रेन करता ही है। बेसिकली ओवरऑल तुम्हारी लेग्स को ट्रेन करता है वो, तो इसलिए वो प्रेफर करेंगे। लेकिन अगेन ये सेट बढ़िया था, जैसे कि भ्राता अंकित कहते हैं, नो ग्लूट्स नो ग्लोरी। Shit. Focus. ओके भाई, उम्मीद है तुम देख रहे होगा, मतलब तुम्हें हमें दिख रहे होंगे या फिर तुम हमें देख पा रहे होगे। तो इस मूवमेंट का थोड़ा सा एक चीज़ हम एक्सप्लेन कर दें, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वो ये है कि
इसको हम एक तरीके से RDL से, रोमानियन डेडलिफ्टिंग कहेंगे उसको, उससे थोड़ा सा सिंक करके मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। क्योंकि RDL में हो सकता है कि तुम अपने बैक एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा फील करते हो, लेकिन इसमें क्या होता है क्योंकि तुम कुछ पुल नहीं कर रहे हो तो इसलिए बैक का एंगेजमेंट बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है। लेकिन जब तुम अपने जो RDL का मेन तुम हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के लिए जो ट्रेन करने का पर्पज़ होता है, जिसमें तुम मेन जो मूवमेंट कर लो या फिर जो पोर्शन होता है जिसमें तुम्हारे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स इंगेज होते हैं, जहाँ तुम हिप्स को पीछे मूव करते हो, बेसिकली तुम नीचे ला रहे हो वेट को और तुम्हारे हिप्स पीछे हॉरिजॉन्टली काफ़ी हद तक मूव करते हैं, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि कोई इसमें तुम्हारा क्या कहते हैं फुल मूवमेंट नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने मोशन को कंट्रोल करना है और हिप्स को पीछे फेंकना है और ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पर फोकस करना है।